पंजाब में सस्ते घरों का मंसूबा, पंजाब में तालीमी इस्लाहात का मंसूबा और पंजाब में इंसानी तरक्की का मंसूबा, लेकिन उस पर आलमी बैंक पंजाब हुकूमत की इस कारकर्दगी से खुश क्यों नहीं है। सवाल ये नहीं कि कर्जा लिया गया, सवाल ये है कि जिनके नाम पर कर्जा लिया गया उनको मिला या नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत की अपनी एक रिपोर्ट कह रही है। मैं हूं अली रामे और आज हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत की तरफ से जो कर्जा लिया जाता है आलमी बैंक से, और आलमी बैंक से अब तक जो कर्जा दिया गया 3 से 4 सालों के दौरान, उस पर यूटिलाइजेशन के हवाले से और हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से हुकूमत के अपने ही महकमे ने एक रिपोर्ट बनाकर हुकूमत को ही पेश की कि मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर आलमी बैंक पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। अब सबसे पहले तो आलमी बैंक पंजाब हुकूमत को जो कर्जा देता है या पाकिस्तान की हुकूमत को जो कर्जा देता है, वो कर्जा उनको देता है इस बुनियाद के ऊपर कि उनकी परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट आप इनिशिएट करेंगे उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपको लोन दिया जाएगा और उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको पे की जाती है। अब इसमें जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो गैर तसल्ली बख्श रही, उस पर जो वर्ल्ड बैंक डोनर है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उन्होंने कहा है बाकायदा तौर पर कि ये प्रोजेक्ट अपने टारगेट से बहुत पीछे हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट सस्ते घरों की तामीर का मंसूबा। आए रोज़ हम देखते हैं कि एक बहुत ज़्यादा तशहीर की जाती है कि सस्ते घरों की तामीर जो है वो की जा रही है, लेकिन सस्ते घरों की तामीर के लिए जो $200 मिलियन का लोन लेकर हुकूमत ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रही है, उस पर वर्ल्ड बैंक ही इस प्रोजेक्ट को वो इसकी कारकर्दगी से खुश नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अपने इदारे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, जो कि हर साल की बुनियाद पर एक रिपोर्ट बनाई जाती है और उसमें ये जायज़ा लिया जाता है कि आया पंजाब के अंदर जो वर्ल्ड बैंक के आलमी बैंक के ताउन से जो प्रोजेक्ट जारी हैं उन पर परफॉर्मेंस क्या है, महकमाना कार्रवाई क्या है। और उसके बाद प्रोजेक्ट आता है इंसानी तरक्की के हवाले से। अब इसको ह्यूमन कैपिटल जो प्रोग्राम है, इसका मकसद ये है कि ऐसे मतवस्त तबका जिनके पास आमदन नहीं है, उनकी तरक्की के लिए हुकूमत इन्वेस्टमेंट करती है उनके ऊपर। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि इंसानी तरक्की के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हुकूमत चाहती है कि ऐसे लोग जो कि मुआशरे में रोज़गार हासिल करना चाहते हैं, रोज़गार कमाना चाहते हैं, उनके पास स्किल्स हैं, तो उनको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के तहत जो है वो फंडिंग की जाती है ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप करके अपना रोज़गार जो है वो कमा सकें। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का मकसद भी यही था कि इंसानी तरक्की को तरजीह देने के लिए और उनकी तरक्की के लिए हुकूमत उनको पैसा जो है वो देगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिले है और इस पर टारगेट अचीव नहीं किए गए, तो आलमी बैंक इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो मुतमिन नहीं है इनकी पंजाब के हुकूमत की कारकर्दगी की। हम बेशतर पंजाब के प्रोजेक्ट को अच्छा भी कहते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे गैप्स होते हैं जिनको फिल करना ज़रूरी है, लेकिन हुकूमत उन गैप्स के ऊपर जो है वो तवज्जो नहीं देती। अब उसके बाद है एजुकेशन रिफॉर्म्स प्रोजेक्ट। एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आलमी बैंक ये करता है कि पंजाब के अंदर तमाम बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में हों। उसमें ख़ास तौर पर गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाता है कि गर्ल्स का सरकारी स्कूलों में या गर्ल्स का तालीमी इदारों में होना ज़रूरी है। उनकी 100% इनरोलमेंट होनी चाहिए। लेकिन आप पंजाब में आज भी आप देख लें कि लाखों बच्चे अभी भी पंजाब में सरकारी स्कूलों से बाहर है, वो सरकारी स्कूलों में नहीं जा रहे। और उसके बाद आलमी बैंक का ये एक टारगेट था कि सरकारी स्कूलों के अंदर फैसिलिटेट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, वहाँ जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड किए जाए। तो वो ये इशारिये तय किए जाते हैं कि आलमी बैंक इन इशारियों की बुनियाद पर आपको जो है वो कर्ज़ा दे रहा है, तो उसके बावजूद महकमों की कारकर्दगी जो है वो गैर तसल्ली बख्श रही। अब उसमें जो गवर्नमेंट के अदारे की रिपोर्ट है उसमें बाकायदा उन्होंने टारगेट्स जो हैं वो अचीव ना करने के हवाले से भी बताया कि ये टारगेट्स जो हैं वो अचीव नहीं किए गए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सस्ते घरों की तामीर के ऊपर जो है वो सेटिस्फैक्ट्री क्यों नहीं है। देखिए, जब भी प्रोजेक्ट के ऊपर जब लोन अगर लिया जाता है तो उसका एक टारगेट जो है वो सेट किया जाता है कि ये टारगेट है, इस टारगेट के ऊपर आपने जो है अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है। अब सस्ते घरों की तामीर हमें बज़ाहिर लगता है कि ये बहुत तेज़ रफ्तार प्रोजेक्ट है, क्योंकि आए रोज़ ये ख़बरें चलती हैं कि इतने घर लोगों को मिल रहे हैं, इतना कर्जा जो है वो लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन जो टारगेट, जो चीज़ें आलमी बैंक के साथ शेयर की जाती हैं, वो हुकूमत उन इशारियों के ऊपर, उन इंडेक्स के ऊपर जो है वो उस तरह से नहीं पहुंच सकती, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री कहा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें करप्शन हुई, करप्शन नहीं हुई, बल्कि जो हदाफ दिए गए वो अचीव नहीं हुए और आलमी अदारा वो हुकूमत के इन 3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर जिनके ऊपर वो फंडिंग कर रहा है तो वो खुश नहीं है। अब आपके साथ एक डाटा शेयर करता हूँ कि कितना कर्जा पंजाब हुकूमत आलमी बैंक से ले रही है। $2000 अरब से ज़ायद का कर्ज पंजाब हुकूमत ले रही है और उसमें $1 अरब 17 करोड़ वो यूटिलाइज़ कर लिए गए, लेकिन $1 अरब 23 करोड़ की अभी तक किस्त जो है वो पंजाब हुकूमत को नहीं मिल पा रही। और उसकी वजह
कि आपके जो टारगेट्स वो अचीव नहीं हो रहे, आप उसमें सुस्त रवि का शिकार हैं और इसी बुनियाद पर वो पैसा नहीं मिल रहा। और एक लम्हे के लिए सोचें कि आपके नाम के ऊपर ये कर्ज़ा लिया जाता है और कल को आपने ही पे करना है, क्योंकि पंजाब अब तो 2000 खरब से भी अरब से ज़ायद का जो मकरूज़ हो चुका है और उसमें आलमी बैंक सरफ़हरिस्त और उसके बाद है चाइना का हम मकरूज़ हैं, लेकिन उसमें भी कर्ज़ा आपने ही पे करना है। आज हर पाकिस्तानी 3 लाख रुपए कर्ज़े के ऊपर जो है वो इस हुकूमती कर्ज़े जो लेकर बाहर हुकूमतें चलाई जाती हैं उनकी दलदल में फंसे हुए। तो यही वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जिनके अहदाफ जिनके नाम पर ले जाते हैं लेकिन उन तक ये नहीं पहुँचता। इंसानी तरक्की बराह रास्त हमारे साथ तल्लुक़, तलीमी इस्लाहात बराह रास्त हमारे बच्चों के साथ इसका तल्लुक़, सस्ते घरों की तमीर जो कि ख्वाब दिखाया था हुकूमत ने, लेकिन आलमी बैंक उस प्रोजेक्ट से खुश नहीं है। शुक्रिया।